सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आओ करके सीखे में। तो अभी पिछले वीडियो में हमने कुछ साल्ट एनालिसिस किए हैं और उसमें हमने ये देखा है कि हम किस तरह से धनायन और ऋणायन को ज्ञात करते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और साल्ट ले रहे हैं जिसमें हमें एक धनायन और ऋणायन निकालना है। अभी तक जो क्षारीय मूलकों का है उसमें आपने ये देखा है कि हमने प्रथम समूह और शून्य समूह यानी कि शून्य और फर्स्ट इन ग्रुप के मूलकों का परीक्षण किया था, लेकिन आज हम फिफ्थ ग्रुप का क्षारीय मूलक यानी कि धनायन किस तरह से निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तरीका वही है कि सबसे पहले अगर हम साल्ट एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि अम्लीय मूलक को हमें ज्ञात करना है कि अम्लीय मूलक कौन सा है। तो मुझे आज ये पता है कि कौन सा है, मैं बार बार उसको नहीं करूँगा कि मैं टाइम ख़राब करता रहूँ, लेकिन आप जब भी करेंगे तो आप स्टेप वाइज ही करेंगे। स्टेप वाइज कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप तनु H2SO4 से अपघटित होने वाले मूलकों का परीक्षण करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें थोड़ा सा लवण लीजिए और उसमें तनु H2SO4 डालिए और डालने के बाद हो सके तो उसको गर्म कीजिए। अगर किसी तरह की कोई रिएक्शन या अपक्रिया होती है तब इसका मतलब उससे अपघटित होने वाला कोई रेडिकल यानी कि ऋणायन उसमें उपस्थित होगा। अगर नहीं होती है तो इसका मतलब उसमें नहीं है। अगर नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, यानी हमें करना है सांद्र H2SO4 से अपघटित होने वाले मूलक का परीक्षण। तो आज जो है मैं डाइल्यूट वाला नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे ही सांद्र से कर रहा हूँ क्योंकि सांद्र वाला ही है उसमें, बस आपको बता दिया है। आपको पता नहीं है, आपको अगर ज्ञात करना है तो आप स्टेप वाइज ही आगे चलेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लवण लेंगे। ये मैंने लवण ले लिया थोड़ा सा और इसमें डालेंगे हम सांद्र H2SO4। तो ये मैंने ले लिया है सांद्र H2SO4, इसमें हम डालेंगे। लेकिन आपको याद रखें परख नली को थोड़ा सा तिरछा पकड़ें इस तरह से और अपने या अपने किसी पड़ोसी के तरफ इसका मुंह ना रहे और धीरे धीरे डालकर देखेंगे कि इसमें क्या होता है। मैं इसमें बहुत धीरे धीरे डालूँगा सांद्र H2SO4 और ये आप देखेंगे इस तरह से इसमें झाग उठ रहे हैं और बबल भी कुछ, ये देखिए इस तरह से आपको रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी। ये झाग उठ रहे हैं और इसमें हल्का हल्का धुआं भी यहाँ से उठ रहा है। तो सांद्र H2SO4 डालने पर चूँकि यही एक अगर हम सूंघेंगे तो बहुत तीक्ष्ण गंध है, बहुत तीक्ष्ण गंध होती है इसको अगर हम सूंघेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, अब NH4OH से भीगी हुई छड़ लाकर देखेंगे इसके मुख पे। तो ये सफ़ेद गाढ़ा धुआं उठने लगेगा इस तरह से। तो ये आपको काफ़ी तेज़ दिख रहा होगा। अगर इस तरह से धुआं उठने लगता है तो मान लीजिए आप सांद्र H2SO4 से अपघटित होने वाला कोई रेडिकल इसमें उपस्थित है। तो हम इसको क्लोराइड क्या कर रहे हैं, अगर वेरिफिकेशन करना है तो पिछले में मैंने दिखा दिया है कि किस तरह से हम उसका सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण करते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्लोराइड कन्फर्म है। तो इस तरह से हमने निकाला है कि ये क्लोराइड इसमें दिया हुआ है। तो क्लोराइड तो इस तरह से हमने क्लोराइड का निकाला। अगर क्लोराइड का आपको सही से समझ में इसमें नहीं आया है, मैं इसमें कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट अब क्षारीय मूलक यानी कि धनायन को हम ज्ञात करेंगे। और धनायन मैंने बताया था कि हमने फिफ्थ समूह को लिया है, तो मैं सीधे उसको करूँगा। आप जानते हैं जीरो से आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय चलना है। सबसे पहले आपको शून्य समूह का टेस्ट करना है। शून्य समूह का कैसे करेंगे कि शून्य समूह में जो आपका ग्रुप रिएजेंट है उसके साथ, वो भी मैं करके बता चुका हूँ। शून्य के बाद जितने का भी हम परीक्षण करते हैं उसमें हमें मूल विलयन बनाना पड़ता है। मूल विलयन किस में बनाएंगे, आप चाहें तो आसुत जल में बना लीजिए, अगर बन जाता है तो उसको ठंडे में पहले घोलिए, उसके बाद फिर गर्म कर लीजिए तो बॉयल हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर उसमें नहीं होता है तो आप तनु HNO3 में बना सकते हैं या फिर ICL में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से उसके ग्रुप रिएजेंट के द्वारा आप ये ज्ञात करेंगे कि उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा एब्सेंट है। अगर आपने मूल विलयन बना लिया,
उसके बाद आप क्या करेंगे, जो उसका ग्रुप रिएजेंट है उसको ऐड करेंगे, यानी कि तनु HCl डालेंगे फर्स्ट ग्रुप के लिए। अगर कोई अवक्षेप आता है इसका मतलब हुआ कि आपका प्रथम समूह उपस्थित है, अगर नहीं आता है तो अब्सेंट है। फिर आप उसको फेंकना नहीं है, उसमें क्या करेंगे हम, द्वितीय समूह, यानी कि द्वितीय समूह का ग्रुप रिएजेंट है कि तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस, उसमें आप H2S गैस प्रवाहित कीजिए। अगर कोई अवक्षेप आपको प्राप्त हो जाता है तब तो उपस्थित होगा, अगर नहीं होता है तब अब्सेंट होगा, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि मैं तो 5वें में ले रहा हूँ। इसी तरह से फिर आप करेंगे तीसरे के लिए, तीसरे के जो ग्रुप रिएजेंट हैं उनके द्वारा आप परीक्षण करेंगे। अब तीसरे में आपने दूसरे में H2S गैस प्रवाहित कर दी है तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे, आप उसको उबालिए और उबालते रहिए ज़्यादा टाइम तक, थोड़ा समय उबाल के H2S गैस को निकालना होता है। और या फिर ये कर सकते हैं, आप फिर से मूल विलयन ले लीजिए और उसमें उसके ग्रुप रिएजेंट ऐड कर दीजिए। अगर कोई आपको अवक्षेप प्राप्त हो जाता है तब तो तृतीय होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। उसी तरह से फिर आप चतुर्थ में चले जाएंगे। चतुर्थ के जो ग्रुप रिएजेंट हैं आपको थर्ड वाले फेंकना नहीं है, बस उसी में H2S गैस प्रवाहित करनी है। H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो आपको अवक्षेप प्राप्त होगा, अगर चतुर्थ उपस्थित होगा तब, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं प्राप्त होना है वहाँ भी। इसके बाद फिर आप करेंगे फिफ्थ, और फिफ्थ करने के लिए फिर आपको H2S गैस जो आपने तृतीय वाले में यानी चतुर्थ को ज्ञात करने के लिए उसमें H2S गैस प्रवाहित कर दी है उसको निकालेंगे। निकालने के लिए आपको बॉयल करना पड़ेगा, HNO3 डाल के आप बॉयल करेंगे, फिर NH4Cl ऐड करेंगे जब तक उसमें गंध ना आने लगे। तो इस तरह से वो प्रक्रिया है, उस तरह से आप उसको निकाल के फिर आप पंचम समूह पे आएंगे। लेकिन मैं H2S गैस प्रवाहित नहीं कर रहा हूँ तो मैं सीधे मूल विलयन लूँगा और मूल विलयन में ही उसके ग्रुप रिएजेंट ऐड करूँगा। तो आइए देखते हैं। ये मैंने मूल विलयन इसका बना रखा है, ये मूल विलयन है मेरे पास। अब इसमें मुझे डालना है, इसके क्या है, NH4Cl और NH4OH इसके ग्रुप रिएजेंट हैं और अमोनियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले इसमें मुझे डालना है NH4Cl और कम मात्रा में डालना है, तो उसी हिसाब से मैं कम ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें से कम कर दे रहा हूँ मूल विलयन। इतना मैंने मूल विलयन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे पहले NH4Cl। तो NH4Cl इसमें थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये मैंने इसमें NH4Cl ऐड कर दिया है। अब इसमें NH4OH जो है वो अधिक मात्रा में डालना होता है। तो NH4OH ये है मेरे पास, मैं इसको इसमें डालूँगा। ये थोड़ा हमें अधिक मात्रा में डालना है। और आप ये देखेंगे इसका कलर चेंज होता जा रहा है, ये थोड़ा सा वाइट हो गया है, सफ़ेद हो गया है। अब इसमें मुझे डालना है अमोनियम कार्बोनेट यानी NH4 का होल ट्वाइस CO3। अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे। अमोनियम कार्बोनेट डालने के बाद देखेंगे कि इसमें क्या होगा। आप देखिए इसको, ये दिखेगा थोड़ा चेंज होगा। धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ, इस तरह से आपको दिखाई दे, और पास करके डालता हूँ चलिए यहाँ से। और इस तरह से आप देखेंगे इसमें एक अवक्षेप आ गया है, इस तरह से अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप आ गया। अगर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है इसका मतलब है कि हमारा जो फिफ्थ ग्रुप है वो इसमें प्रेजेंट है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस अवक्षेप को हमें घोलना है। घोलना किस में है, थोड़ा सा एसिटिक एसिड डालेंगे हम इसमें, और एसिटिक एसिड डालकर इसको हमें क्या करना है, घोलना है। बहुत थोड़ा सा डालना है। तो मैं इसमें से निकाल ले रहा हूँ, आधा कर ले रहा हूँ, पूरा तो बहुत ज़्यादा है। मैं इसको निकाल रहा हूँ, इसमें जो अवक्षेप है वो इसमें घुल जाएगा।
तो ये है, इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा एसिटिक एसिड और आप ये थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया और इसकी स्थिति ऐसी हो गई। चलो अब मैं इसमें से आधा कर लिया था ना, ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगा हल्के से, अभी बहुत तेज़ पड़ गया था तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। ये देखिए अब क्रिया हो रही है और ये घुल रहा है नीचे वाला। इसको घोलना है बस, एसिटिक एसिड, थोड़ा सा एसिटिक एसिड डालकर हमें घोलना है शेप को। और इस तरह से ये घुल जाएगा। आप देखिए थोड़े से झाग हैं, ये नीचे बैठ रहे हैं और रिएक्शन हो रही है। अगर कान पे लाएंगे तो सनसनाहट के साथ गैस निकल रही है। अब इस तरह हमें इसके क्या करने हैं, इसके हमें 3 भाग करने होते हैं। 3 भाग का मतलब है जो पंचम समूह है इसमें बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम दिए हुए हैं, उनका हमें परीक्षण करना होता है। तो हम उसके 3 भाग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें कन्फर्म है कि हमें एक ही निकालना है। इसमें हम डालेंगे पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, इसको मुझे डालना है और देखेंगे इसमें क्या होता है। तो इस तरह से इसका पीला छेप आ जाएगा। ये उसमें वाइट ही दिख रहा है लेकिन पीलापन है इसमें। तो पीला छेप अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि बेरियम उपस्थित है, इस तरह से। तो इस तरह से हम अगर डालेंगे इसमें पोटेशियम क्रोमेट तो हमें इस तरह से पीला छेप प्राप्त होगा। ये वीडियो में थोड़ा सा कम पीला दिख रहा है लेकिन यहाँ पर पीला है, बिल्कुल पीला नहीं है लेकिन हल्का पीला दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर पीला छेप प्राप्त होता है तो इसका मतलब है बेरियम उपस्थित है। हमने ये देखा कि हम पंचम समूह का किस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं। तो जो जितने भी क्षारीय समूह हैं उनको आप इसी तरह से क्रमबद्ध अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप अच्छे से धनायन को ज्ञात कर सकते हैं। बस करना यही है, 0 से स्टार्ट करना है। और तो अभी आपने ये देखा कि किस तरह से हमने पंचम समूह का परीक्षण किया था और उसमें बेरियम को हमने ये ज्ञात किया था कि बेरियम का हम परीक्षण किस प्रकार करेंगे। तो इसी प्रकार आप देखते रहिए और सीखते रहिए और जब भी मौका मिले लैब में आके इसको करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।